जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, संकष्टी चतुर्थी, संकष्टी चतुर्थी, गणेश चतुर्थी, जिस चतुर्थी का व्रत करना बहुत ज़्यादा श्रेष्ठ होता है उनके लिए जिनके कि बुध ग्रह कमज़ोर है। और धार्मिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो वैसे तो हर महीने ही चतुर्थी आती है, परंतु कुछ विशेष महीनों की चतुर्थी आवश्यक होती है, अनिवार्य होती है उस चतुर्थी को पूजन करना और व्रत रखना। जैसा कि भाद्रपद यानी भादो मास की, और दूसरा हो गया माघ मास की। तो दोस्तों, माघ मास की चतुर्थी तिथि जो है इस बार यानी 2024 में किस दिन पड़ रही है, तो 29 तारीख को। तो कब शुरुआत हो रही है, तो सोमवार को सुबह 6:10 से 30 जनवरी को सुबह 8:54 तक रहेगी। तो उदया तिथि के अनुसार जो है वो 29 जनवरी को यानी 29 जनवरी सोमवार को संकष्टी चतुर्थी का ये पर्व मनाया जाएगा। अब देखिए, बहुत सारे लोग इस व्रत को रखते हैं। निर्जला व्रत रखा जाता है सुबह से ही, और रात को चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद इस व्रत को खोला जाता है। वहीं पे कुछ स्थानों पे यानी बहुत ज़्यादा स्थानों पे इस व्रत को नहीं किया जा सकता है। लेकिन व्रत नहीं करने का ये कतई मतलब नहीं है कि हम इस दिन का लाभ न उठाएं। दोस्तों, लाभ की बात कहूँ तो ये व्रत बहुत ज़्यादा श्रेष्ठ और उत्तम है। यदि ग्रंथों में बात करें तो दोस्तों, पद्म पुराण में इसका वर्णन मिलता है, और दूसरा वर्णन मिलता है महाभारत काल में, जब युधिष्ठिर काफ़ी परेशान थे औलाद यानी कि संतान पीड़ा दुख से। तो श्री कृष्ण ने उन्हें सुझाव दिया कि माघ मास की संकष्टी चतुर्थी का व्रत करें, और सबसे पहले जो था वो युधिष्ठिर ने ही ये व्रत किया था संकष्टी चतुर्थी का। मैं क्यों आपको ये बता रही हूँ, तो दोस्तों कोई भी चीज़ हमेशा आपसे कहती हूँ कि पहले जान लेंगे समझ लेंगे तभी तो उसमें आपका विश्वास आएगा। विश्वास जब आ जाएगा तब आप कोई काम करेंगे तो आपको बहुत अच्छा फल मिलेगा। तो पहले तो ये चीज़ जान लीजिए कि ये व्रत कितना पावरफुल है, जिसका कि वेद पुराणों में और यहाँ तक कि देवता भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं इस व्रत की बारे में कहा कि इस व्रत को करने से संतान संबंधी सभी पीड़ाएं दूर होती हैं। तो ये बात जो है हमारी बिल्कुल स्पष्ट हो गई। किस दिन है, तो 29 जनवरी 2024 को हम संकष्टी चतुर्थी का व्रत करें। अब सुन लीजिए, व्रत जो लोग करते हैं, व्रत के सभी नियम, सरगई, बाल कब धोना है और सब क्या करना है, सब मैंने एक वीडियो में डाला है, और मैं जो है डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक डाल दूंगी। उस वीडियो को आप नहीं देखे हैं और आप व्रत करना चाहते हैं, करेंगे, तो आप जो है वो पूरी तरह से बात को नहीं समझ पाएंगे। तो वैदिक जो शास्त्रीय नियम है, रीति रिवाज है, सब मैंने उसमें डाल रखा है। व्रत करना चाहिए नहीं करना चाहिए, सारी ज़रूरी जानकारियां हैं। तो ये बात जो है हमारी बिल्कुल स्पष्ट हो गई। अब चलिए जान लेते हैं एक छोटी सी और महत्वपूर्ण बात कि आज जो है चंद्रोदय कब हो रहा है। तो दोस्तों, इस दिन चंद्रोदय का समय जो है वो रात को 9:10 है तक है, 10 मिनट के बाद है, यानी कि इसके बाद ही चंद्रमा को अर्घ्य दिया जाएगा। अब आप समझ लीजिए कि इस व्रत में बिना चंद्रमा को अर्घ्य दिए जो व्रत हम करते हैं, व्रत पूर्ण नहीं होता है। इसके बाद ही हम जो है वो चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद ही व्रतधारी अपना व्रत खोलते हैं। व्रत कैसे खोला जाता है, अर्घ्य कैसे दिया जाता है, सब कुछ मैंने उस वीडियो में बताया है। तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर उस वीडियो का लिंक जो है वो चेक कर सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि पूजा की सामान्य विधि क्या है, जो कि हर कोई कर सकता है। आप व्रत कभी नहीं किए हैं फिर भी आप इस पूजा को कर सकते हैं। सामान्य जो भोजन होता है हमारा, बिना लहसुन प्याज का खाकर उसको शाम को आप ये पूजन कर सकते हैं। प्रदोष काल में ही गणेश जी की पूजा होती है। विशेषकर आप चाहे तो शिव परिवार की भी फोटो रख सकते हैं, या केवल गणेश जी की भी मूर्ति फोटो रखकर इस पूजन को किया जाता है। गणेश जी को स्नान कराया जाता है, एक कलश रखा जाता है और दीपक जलाया जाता है, और इसके बाद जो है गणेश जी की विधिवत श्रृंगार किया जाता है। उन्हें जनेऊ, इत्र पहनाया जाता है, इत्र लगाया जाता है, गणेश जी को चंदन लगाया जाता है, धूप दिखाया जाता है। इस प्रकार पंचोपचार गणेश जी की पूजा कर दी जाती है। पूजा कर लेंगे गणेश जी की, धूप दीप सब कुछ दिखा देंगे। इसके बाद आप वहाँ बैठकर गणेश जी के मंत्र का जाप कर सकते हैं, गाना गीत आता है वो भी गा सकते हैं। इस तरह से करके दोस्तों, जब आपकी पूजा हो जाएगी तो आप अपने घर के मंदिर में एक लोटा पूजा के समय ही जल भर के रख दीजिएगा। जल में थोड़ा पुष्प डाल दीजिएगा, और जब चंद्रमा निकल जाए तो कहीं ऐसे स्थान पे जाइएगा जहाँ से चंद्रमा के दर्शन होते हैं। वहाँ थोड़ा धूप दीप से चंद्रमा का पूजन करिएगा, और जो जल है वो जल चढ़ा दीजिएगा और अर्घ ले लीजिएगा। अर्घ्य कैसे लिया जाता है, तो देखिए,
कुछ स्थानों पे जो है वो अर्घ लेने का अलग नियम है, फिर भी मैं बताती हूँ। अर्घ लेने का नियम है कि आपके पुत्र से आप, या फिर जहाँ स्थान पे नियम हो कि पति से, वहाँ पे आप अपने बालों की थोड़ी से बाल आगे करके और उसी बालों पे आप जो दूध होगा, घर में गाय का कच्चा दूध रखते हैं, उस दूध को पति और पुत्र से बालों पे गिराएंगी और आप परिक्रमा करेंगी, 5 परिक्रमा करके, और चंद्रमा की तरफ मुंह करके अपने बालों पे थोड़ा सा दूध गिरवा लेंगी और आप जो है परिक्रमा कर लेंगी। इस तरह से करके जो है वो आपका अर्घ जो है वो पूर्ण होता है। पूजा विधि ये सामान्य सी पूजा है, कोई बहुत बड़ा आडंबर वगैरह करने की आवश्यकता आपको बिल्कुल नहीं है। इस तरह से किया जाता है दोस्तों। और हाँ, अब आपको बताती हूँ कि गणेश जी की पूजा से क्या होगा, आप जानिए। कलयुग में सॉरी दोस्तों, आपके लिए वीडियो जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, क्योंकि व्रत त्यौहार के एक दिन पहले आपको सामग्रियाँ इकट्ठा करना पड़ता है, इसलिए रात हो या समय कोई भी हो वीडियोस बनाना पड़ता है। तो आप लोगों को बातें पसंद आ रही हैं, हमारा काम पसंद आ रहा है, हमारी मेहनत पसंद आ रही है, तो वीडियो को लाइक भी किया करें दोस्तों। आपके लाइक से मैं काफ़ी मोटिवेट रहती हूँ। और हाँ, चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। इस चैनल पे आपको इस तरह की महत्वपूर्ण जानकारियाँ प्राप्त होगी। अब देखिए, एक चीज़ आपको बता दूं कि जो बच्चों में वाणी दोष उत्पन्न होता है, यानी कि उनकी बातों को आप देखेंगे तो बहुत भारी गंभीर स्वर में बोलना, माता पिता को कुछ भी कह देना, या फिर कुछ बच्चों की आवाज़ सही नहीं है, तुतला करके बोलना, काफ़ी लंबा टाइम हो गया, डॉक्टरी इलाज वगैरह भी चल रहा है, इस तरह की परेशानियां हैं। या संतान जो है वो मार्ग से विमुख हो गई है, वो आपका कहना नहीं मान रही है, फिर भी आप ये सारे उपाय करिए। क्योंकि देखिए, ये तो मैंने जो आपको बताया वो शास्त्रों का उपाय था। अब मैं आपको बताती हूँ पर्सनल जीवन में देखा हुआ भी कुछ एक्सपीरियंस है, जिनको कि मैं आपको बताना चाहूँगी। संतान के लिए कई लोगों ने व्रत किया, जैसे कि जिनकी संतान नहीं है और उन्होंने बिना संतान, निसंतान होते हुए इस व्रत को धारण किया। गणेश जी की कृपा से 1 साल में ही उनकी गोद हरी हो गई। संतान पर कोई भी विपदा है, कोई भी मुसीबत है, संतान आपकी कामयाब नहीं हो सकती, तो आप जो है आप गणेश चतुर्थी का व्रत करें, परंतु इस बार नहीं दोस्तों। लेकिन जो चीज़ें मैं बता रही हूँ वो आप कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैं जो है इसी संबंध में आपके साथ लाइव भी जुड़ने वाली हूँ। कब? क्योंकि 28 जनवरी को संडे को रात को 8:30 बजे। क्योंकि देखिए, कोई भी चीज़ मैं बताऊंगी और आप जो है उस चीज़ को सुनेंगे, फिर कोई कमेंट होगा, और ये देखिए पॉसिबल नहीं हो पाता है कि सबके कमेंट को एक एक करके रिप्लाई किया जाए और पूरी चीज़ें लिखी जाए। कितना टाइप करेंगे आप खुद सोच सकते हैं। तो या इस तरह का कोई भी प्रश्न है उपायों से जुड़ा हुआ, तो आप लाइव में जुड़ सकते हैं। और मैं कहूँगी दोस्तों कि थोड़ा भी समय है, क्योंकि गणेश जी को रिद्धि सिद्धि के दाता, घर में सुख ऐश्वर्य के दाता भी, कैसे आप अपने जीवन से कष्टों को हटा सकते हैं, घर में धन संपदा ला सकते हैं, संतान परिवार संबंधित दिक्कतों को दूर कर सकते हैं, ये आपको जो है जानना समझना सब कुछ बहुत ज़रूरी है। तो आपको लाइव में जो है जुड़ने का समय हो तो ज़रूर होइएगा। अब चलिए, अब बता देती हूँ आपको कि क्या क्या चीज़ें आप तैयार करके रख लें, और 29 तारीख को आप कर लीजिएगा। जो मैंने सामान्य पूजा बताई आप अपने मंदिर में कर लीजिएगा, लेकिन जो व्रत नहीं करेंगे वो चंद्रमा को अर्घ्य नहीं देंगे, ये ध्यान रखिए। सभी पूजा करेंगे, चंद्रमा को अर्घ्य आप नहीं देंगे। दोस्तों, आज के दिन गणेश जी का कोई भी मंदिर हो तो आप ऐसे मंदिर को चुनिए जहाँ पे गणेश जी को चूल्हा चढ़ाया जाता हो, सिंदूर और घी या फिर चमेली के तेल का किसी भी, यानी कि उनको चतुर्थी के दिन सिंदूर चढ़ाया जाता हो। ऐसे मंदिर को ढूंढिए और आप सिंदूर, घी या चमेली के तेल का चोला वहाँ मंदिर में चढ़वाइए। ऐसा करने से मैं आपको विश्वास से कहती हूँ कि संतान की कोई भी दिक्कत होगी, या आपके करियर में कोई समस्या आ रही है, संतान विवाह योग्य है, विवाह नहीं हो रहा है, संतान को 1-1, 2-2 नंबर से उसका सिलेक्शन रुक जा रहा है, ये सब समस्याएं दूर होंगी। और आज के दिन माताएं एक काम और करें, आज घर में या बाहर जहाँ भी गणेश जी का मंदिर है, मूर्ति है, या कुछ नहीं है तो आप घर में, क्योंकि मुझे पता है बहुत सारी मम्मियाँ अब फ़ोन कराएंगी कि दीदी जो है संतान तो हॉस्टल में है, तो ठीक है, लेकिन आपको कराना बच्चे के हाथ से है। आप गणेश जी को दुर्वा की माला अर्पित कराइए आज अपने, आप बाहर से भी खरीद सकते हैं या घर पे भी थोड़े थोड़े दुर्वा को लेकर उसे बांध दिया जाता है पीले या हरे रंग के धागे में,
बांध करके गणेश जी के मंदिर में जा कर के, या कुछ नहीं व्यवस्था है तो घर में फोटो मूर्ति पे आप गणेश जी को ये दुर्वा की माला चढ़वाइए। और आप 11 चतुर्थी, गणेश चतुर्थी जो ये संकष्टी चतुर्थी है, आप उससे प्रारंभ करके 11 चतुर्थी आप इस माला को पहनवा दीजिए। दोस्तों, आपको चमत्कारी लाभ न हुआ तो आप कहिएगा, बहुत महत्वपूर्ण ये सारे उपाय हैं। संतान जो है वो मार्ग से हट गई है तो माताएं भी इस काम को करें, लेकिन ध्यान रखें संतान करेंगे तो अधिक लाभ होगा, क्योंकि बुध ग्रह के जो प्रतिनिधित्व करने वाले गणपति हैं वो आपके जीवन से कष्टों को दूर करेंगे। अब चलिए, अब एक और महत्वपूर्ण बात आपको बता देती हूँ दोस्तों, क्योंकि कमेंट बॉक्स में इस तरह की बहुत सारी समस्याएं आप लोग भी देख रहे होंगे। नंबर आपको दिया जा रहा है मेरे नाम से, परंतु मेरा नंबर वही है, आप लोग बार बार कहती हूँ इसको देख लीजिए, यही नंबर है। बाकी कोई नंबर अगर इसके अलावा दिया जाता है तो हमने कोई नंबर रखा ही नहीं है, केवल और केवल यही मेरा ऑफिस नंबर है। तो यही एक नंबर है जिस पे आप कुंडली दिखाने के लिए संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए, अब आपको वीडियो पसंद आए तो फिर से याद दिलाती हूँ दोस्तों, आपकी लाइक से मैं काफ़ी मोटिवेट होती हूँ। और आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इस तरह की महत्वपूर्ण बातों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और चलिए, आप अपना ध्यान रखिएगा, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखिए। और हाँ, एक बात तो मैं भूल ही गई, आपको यदि बातें और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ शेयर भी करिए। ज्ञान बांटने से बढ़ता है, भूलिए मत। आपको नहीं शेयर करना है तो प्लीज़ आप किसी को ये उपाय बताइए जिससे उसका भला हो जाए। तो इस तरह से उपकार करते रहना चाहिए, क्योंकि कहा जाता है परहित सरस धर्म नहीं भाई। चलिए, मिलती हूँ अन्य वीडियो में। धन्यवाद।